हाय हेलो सभी को नमस्कार और नमस्ते। मैं आपका साथी मोहित वर्मा आपके इस चैनल बायोलॉजी बाय मोहित वर्मा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट की। और लैब असिस्टेंट में जो बायोलॉजी पूछी जाती है हम उसकी थोड़ी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, मैं कंप्लीट ये तो नहीं कहूँगा कि आपको कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक हम आपको कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर करवा दूँगा। ठीक है, और मान के चलते हैं कि कोशिश करेंगे कि आप एग्ज़ाम तक आपका लगभग 75% जो सिलेबस है वो कवर कर दिया जाए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। और बायोलॉजी में भी जो टॉपिक है हमारे पास में उसका नाम है बायोलॉजी। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी में जो मेजरली टॉपिक पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है सेल। सेल का मतलब होता है कोशिका। क्या होता है? कोशिका। कोशिका की अगर मैं बात करूं तो ये इसे फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट किसको कहते हैं? तो याद रखना, बायोलॉजी में सेल को पढ़ा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। अगर मैं बात करूं तो मेन पूछा जाता है कि कोशिका है वो होती क्या है, कोशिका किसे कहते हैं, उसी की हम थोड़ी बात करेंगे। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लावी प्लस सिकेविटिस। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था? लावी। और इसके साथ में एक साइंटिस्ट होता सिकेविटिस। इन्होंने क्या किया, सेल की जो सेल है उसकी डेफिनेशन दी और उन्होंने बताया कि जो कोशिका होती है संजीवों की क्रियात्मक और सर्जनात्मक इकाई होती है। प्लस मैं लगा दूं तो उन्होंने बताया सर्जनात्मक इकाई होती है। ठीक है, क्या होती है? संजीवों की क्रियात्मक और सर्जनात्मक इकाई होती है। अगर मैं क्रियात्मक की बात करूं तो इसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट। क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट। ठीक है, इसे अगर मैं बात करूं इसे क्या कहते हैं? तो याद रखना स्ट्रक्चरल यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। तो याद रखना, बायोलॉजी में हमने स्टार्ट किया है सेल टॉपिक। और सेल टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है? कोशिका के बारे में पढ़ा है। कोशिका क्या होती है? संजीवों की क्रियात्मक सर्जनात्मक इकाई होती है। आगे हम चलें तो इसकी डेफिनेशन दी किसने थी? ये सभी पढ़ते हैं कि संजीवों की क्रियात्मक सर्जनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सभी ने पढ़ी है, ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ी है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा कि डेफिनेशन को दिया किसने? तो नाम याद रखना, लावी प्लस सिकेविटिस ने दिया था। ठीक है, आगे बात करें तो बायोलॉजी की जिस ब्रांच में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? मैं कहूँगा सर कोशिकाओं का जो अध्ययन होता है, कोशिकाओं का अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब अगर रूट वर्ड निकाला जाए तो सेल बनता है, और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। ठीक है, तो क्या निकल के आता है? तो हमने कहा सर साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। अब मैंने एक वर्ड लिखा है क्रियात्मक। क्या लिखा है? क्रियात्मक। ठीक है, मैंने एक वर्ड लिखा है क्रियात्मक। और क्रियात्मक का मतलब क्या होता है? इसे कहते हैं फंक्शनल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट। क्या होती है फंक्शनल यूनिट? तो याद रखना, कोई भी सेल होती है ना, वो अपने आप में एक स्पेशल वर्क करने का काम करती है। जैसे आंखें हमारी देखने का काम करती है, ठीक है, नाक हमारी सूंघने का काम करते हैं, कान हमारी सुनने का काम करते हैं, मुंह खाने या बोलने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो मोस्टली हमें पता लग गया। तो कोई भी सेल है वो उसका एक स्पेशल वर्क होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्रियात्मक फंक्शनल यूनिट बोलते हैं कोशिका को। आगे मैं बात करूं तो मैंने क्या लिखा है कि कोई भी सेल होती है उसकी क्या होती है?
क्रियात्मक, क्योंकि वो स्पेशल वर्क करती है। क्या करती है? स्पेशल वर्क करती है। स्पेशल वर्क का मतलब है कि उसका एक स्पेशल कार्य होता है, ठीक है, स्पेशल कार्य होता है वो करती है, ठीक है। आगे मैं बात करूं स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है। स्ट्रक्चरल का यहाँ पे सीधा सीधा मतलब ये निकल के आता है भी कोई भी सेल होती है उसकी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? उसकी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है। किसकी होती है? तो हम कहेंगे सर सेल की या कोशिका की उसकी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है। और याद रखना ग्रुप ऑफ दी सेल क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। अगर हमें बात करें कि होता क्या तो हम पढ़ेंगे सर ग्रुप ऑफ दी सेल। जो ग्रुप ऑफ दी सेल होता है ना उसे क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। टिश्यू का मतलब होता है उत्तक। क्या होता है? उत्तक, ठीक है। तो क्या कहते हैं? उसको उत्तक कहते हैं। तो अभी तक मैंने जो बात की है वो आपको दोबारा रिपीट कर देते हैं। मैंने कहा बायोलॉजी को कहते हैं हिंदी में जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। मतलब जीवों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अब आपको सर जीव विज्ञान के बारे में आपने इंट्रोडक्शन नहीं दिया। देखो वो इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारे एक और चैनल है साइंस बाय मोहित वर्मा, हम उसी पर एक दो दिनों में आपको अनाउंसमेंट कर देंगे। उस पर हम कंप्लीट बेसिक जो साइंस होती है वो कंप्लीट करेंगे, जिसमें टारगेटेड रेलवे रखेंगे, एसएससी रखेंगे, स्टेट की एग्जाम जितनी भी होती है उनको रखेंगे, या ऐसे जो एग्जाम्स जिनमें 15 या 10 नंबर की साइंस पूछी जाती है हम उनको बेसिकली टारगेट करेंगे, ठीक है। तो उस पे चैनल पे, तो उसका चैनल का जो लिंक है वो आपके इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला देंगे और आपको उसमें जाके देख सकते हैं। वो एक दो दिनों में आपको वीडियोस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इस पे हम बायोलॉजी बाय सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी ही करवा पाएंगे, ठीक है। देखिए बायोलॉजी का जो वर्ड है वो किसने दिया? अगर मैं बात करूं जो शब्द है वो दिया था लेमार्क ने। किसने दिया था? लेमार्क ने। एक लेमार्क नाम का साइंटिस्ट था, उसने बायोलॉजी वर्ड दिया था। अगर मैं बात करूं कि साइटोलॉजी आपने कह दिया, कोशिका विज्ञान इसको कह दिया, क्या नाम दे दिया? कोशिका विज्ञान। लेकिन कोशिका विज्ञान के फादर कौन है? जनक कौन है? तो याद रखना साइटोलॉजी के जो जनक है वो कौन है? तो जनक की बात करें तो रॉबर्ट हुक है। कौन है? रॉबर्ट हुक, ठीक है, जिनको 1665 में एक कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कोशिका की। तो हम उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन जो भी मैंने एक बार पढ़ाया आप रिपीट कर दीजिएगा। बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी में हमने सबसे पहला जो टॉपिक उठाया है वो सेल उठाया है। सेल को हम क्या कहते हैं? कोशिका। इसको हम फंडामेंटल इकाई को बोलते हैं, या क्या कहते हैं? मूलभूत इकाई भी बोलते हैं, ऐसा कुछ करके बोला जाता है। मूलभूत इकाई, ठीक है, मूलभूत इकाई जिसे कहा जाता है। आगे अगर मैं बात करूं तो ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी थी? लावी प्लस सिकेविटिस ने दी थी। दो साइंटिस्ट थे, लावी और एक था सिकेविटिस। उन्होंने इसको डिफाइन किया था, कोशिका जो डेफिनेशन है उसको देने में हेल्प की थी। तो उनका नाम है लावी प्लस सिकेविटिस। उन्होंने क्या कहा था? संजीवों की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो कोशिका में जो क्रियात्मक वर्ड है उसका मतलब होता है फंक्शनल, संरचनात्मक का मतलब होता है स्ट्रक्चरल। फंक्शनल को क्या कहते हैं? फंक्शनल का मतलब होता है कोई भी कार्य स्पेशल काम करती है उसे स्पेशल कहते हैं। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संरचनात्मक, और कोई भी सेल होती है उसका एक मतलब क्या करते हैं? संरचनात्मक मतलब कोई भी सेल होती है उसकी एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कोई ग्रुप ऑफ दी सेल क्या कहलाता है? टिश्यू, जिसे हम ऊतक कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें आगे चलें तो आगे हमने क्या पढ़ा? कोशिकाओं का जो अध्ययन होता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब आपको पता है स्टडी, ठीक है। साइटोलॉजी का जो जनक है, फादर है, वो किसे माना जाता है? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने 1665 को कोशिका की खोज की थी, इसलिए उसको माना जाता है। तब तक के लिए आपको, और ये मेरी फर्स्ट वीडियो आ रही है, फर्स्ट वीडियो वैसे ना बोल के लैब असिस्टेंट वालों के लिए फर्स्ट वीडियो है, तो हो सकता है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे को ये भी बताएं कि आपको लिख के पढ़ाना है या फिर लिखा हुआ पढ़ाना है, ठीक है, दोनों में अंतर होता है, तो मेरे को बता देना। आपको जैसे भी लगे हम वैसे ही आपको करवाने की कोशिश करेंगे। तो लैब असिस्टेंट वालों के लिए मेरी एक छोटी सी शुरुआत है, ठीक है। आपको इसको बड़ा बनाना है, वो आपकी ही ताकत है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलेंगे।
चलिए अब स्टार्ट करें दोबारा से। हमने बात की थी किसकी, सेल की नॉर्मल इंफॉर्मेशन की बात कर ली थी। अब आगे जो स्टार्टिंग करेंगे हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल। क्या पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ द सेल। ठीक है, मतलब कोशिका की खोज वगैरह किसने की तो उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिएगा नॉर्मली हम बात करते हैं आगे। देखिए सबसे पहला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था, जो पहला साइंटिस्ट था उसका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते के समान बताया। किसको बताया, के समान बताया। और बताया किसको, कोशिका को। ठीक है, उन्होंने मधुमक्खी के समान बता दिया, लेकिन किसमें देखा, तो ये मेनली माना जाता है कि सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति। मैं इसको आगे के लिए ढूंढूंगा, तो सेल वॉल पढ़ते हैं हम आगे। सेल वॉल, सेल वॉल को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी, तो मेजरली नाम देखने को मिलता है रॉबर्ट हुक ने ही की थी। लेकिन उसके बाद में सेल वॉल पे, सेल मेम्ब्रेन पे अलग अलग मॉडल्स आ गए थे, लेकिन उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो अलग का पार्ट है, वो डीपली हम चलेंगे उसमें। लेकिन मेजरली अगर बात करें, रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल की खोज की थी। ठीक है, ये हमने बुक्स में पढ़ा है। आगे हम बात करें, उन्होंने जो रॉबर्ट हुक ने जो मतलब क्या कहते हैं, उन्होंने जो डिस्कवरी की वो किस व्याप पे की, तो हम कहेंगे सर इन्होंने जो लकड़ी होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की वोल होती है, वोल की कोर्क को उन्होंने उन्होंने उसको नाम क्या दिया, कोर्क नाम दिया। क्या नाम दिया, कोर्क नाम दिया। और ठीक है, कोर्क अपने आप में सेल वॉल की होती है, जो कैसी थी, डेड थी। डेड का मतलब क्या था, ये मृत थी, मृत। डेड को क्या कहते हैं, मृत बोलते हैं। मृत सेल थी, कैसी सेल थी, तो हम कहेंगे सर मृत सेल थी। आगे हम चलें, रॉबर्ट हुक को क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान का जनक भी कहते हैं। रॉबर्ट हुक को क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान का जनक। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो आपको मेजरली याद रखना है रॉबर्ट हुक को कहते हैं। अगर मैं बात करूं आगे, आगे हम क्या पढ़ेंगे कि उन्होंने एक बुक लिखी थी, किसने, रॉबर्ट हुक ने। उनकी एक बुक थी, उस बुक का नाम याद रखना, द माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था, द माइक्रोग्राफिया। उनकी एक बुक थी, द माइक्रोग्राफिया उनकी एक बुक थी। किसने लिखी थी, रॉबर्ट हुक ने लिखी थी। रॉबर्ट हुक को क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान या साइकोलॉजी का फादर कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। तो सेल को कोर्क नाम दिया था। कोर्क का मतलब होता है कमरा, एक छोटा कमरा। और जो सेल देखी थी वो मधुमक्खी के छत्ते के समान देखी थी। और मैंने अभी आपको बताया था मधुमक्खी के छत्ता का समान कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, अभी मैंने बनाया था पिछली स्लाइड में, तो आपने देखा भी था। ठीक है, आगे हम चलें। सेकंड जो साइंटिस्ट आता है ना, उसका नाम था एंटोन वॉन लीवनहॉक। एंटोन वॉन लीवनहॉक। ठीक है, एंटोन वॉन लीवनहॉक की। तो एक बार रुकते हैं, इसको रिपीट मारते हैं। और एंटोन वॉन लीवनहॉक के बारे में काफी बातें, तो हम उसको अगली स्लाइड में समझाने का प्रयास करूंगा। समझिए दोबारा से। मैंने कहा डिस्कवरी ऑफ द सेल, कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कोशिका की खोज की थी। कब, किस में देखी थी, कोर्क की। और कोर्क क्या है, सेल वॉल, मतलब सेल वॉल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। आगे बात करें, मधुमक्खी के छत्ते के समान बताया उन्होंने। उन्होंने बताया कि पेड़ पौधों की वॉल होती है, उसको उन्होंने देखा और उसको नाम क्या दिया, कोर्क नाम दिया। और वो कोर्क कैसी थी, डेड थी। इसलिए कहते हैं कि जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो कैसी थी, डेड सेल थी। कैसी सेल थी, डेड। आगे में चले तो उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, और एनसीईआरटी बुक में हमें देखने को मिलता है। बुक का नाम था द माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था, द माइक्रोग्राफिया। आगे अगर चलें तो उन्होंने उसके बाद में साइंटिस्ट आते हैं एंटोन वॉन लीवनहॉक। इनकी हम अभी बात करेंगे, लेकिन रुक के, ठीक है, स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे।
अब हम सेकंड जो साइंटिस्ट था उसकी बात करते हैं। उसका नाम था, सेकंड जो साइंटिस्ट था उसका नाम था एंटोन वॉन लीeuwenhoek। एंटोन वॉन लीeuwenhoek। ये कब आए थे? 1674 को आए थे। ठीक है, एंटोन वॉन लीeuwenhoek। तो याद रखना, उन्होंने सर्वप्रथम संजीव कोशिका को देखा था। तो कहते हैं कि एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने क्या किया था? सर्वप्रथम संजीव कोशिका की खोज की। सर्वप्रथम किसकी खोज की थी? संजीव कोशिका की खोज की थी। और याद रखना, संजीव का मतलब होता है लिविंग। तो इन्होंने जो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है, लिविंग मतलब संजीव, जीवित कोशिका को किसने देखा था? लीeuwenhoek को। ठीक है, आगे अगर चलें हाँ जी, इन्होंने मानव का जो स्पर्म होता है, मानव का स्पर्म प्लस बैक्टीरिया को सर्वप्रथम देखा। बैक्टीरिया को सर्वप्रथम देखा, देखा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं देखा। अब आपको भी सर स्पर्म का मतलब मैंने कहा शुक्राणु होता है, इसका मतलब जीवाणु होता है। ठीक है, तो इन्होंने जब एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने सर्वप्रथम संजीव कोशिका को देखा, पहली बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने मानव स्पर्म प्लस बैक्टीरिया की खोज की, दूसरी बात होगी। अब इन्होंने बैक्टीरिया की खोज कर दी, इसलिए इसको माइक्रोबायोलॉजी का फादर माना जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का। तो माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? तो याद रखना, माइक्रोबायोलॉजी का जनक एंटोन वॉन लीeuwenhoek को कहते हैं। क्यों कहते हैं? उन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो आपको कोई पूछे कि माइक्रोबायोलॉजी का जनक कौन है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का, तो एंटोन वॉन लीeuwenhoek है। स्पर्म आपको पता है ह्यूमन जो मेल होते हैं उनमें ये रिलीज होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। स्पर्म भी एक सेल है, और कैसी सेल है? तो आपको बताना सर लिविंग सेल है। कैसी सेल है? लिविंग सेल है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहते हैं। अब बैक्टीरियो का इन्होंने स्टडी किया, तो इनको बैक्टीरियोलॉजी का फादर माना जाता है। बैक्टीरियोलॉजी भी बोल सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, इनको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया का मतलब जिसमें बैक्टीरियोलॉजी का जनक भी से कह सकते हैं। तो आपको ये नहीं देखना है कि माइक्रोबायोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी दोनों सेम ही है। आगे हम चलें, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा सेल, मतलब टाइप ऑफ सेल। लेकिन टाइप ऑफ सेल से पहले हम छोटी छोटी और बातें करेंगे, बेसिक जो हमारी बातें रह गई थी। तब तक के लिए नोट डाउन करिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। सबसे लंबी कोशिका, तो हमें क्या बताना है? सबसे लंबी कोशिका से तंत्रिका कोशिका। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन सेल कहते हैं। न्यूरॉन सेल कहते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो आप कहोगे सर माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा मतलब माइकोप्लाज्मा। अगर मैं बात करूं माइकोप्लाज्मा की, तो सबसे छोटी है, और इसमें क्या नहीं पाई जाती? इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल मतलब इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी होती है। दूसरी बात यह है कि इसको क्या कहते हैं? पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है। आपको इसलिए पीपीएलओ क्या है? तो इसको कहते हैं प्लूरल निमोनिया
लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, कोई पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका, तो आप कौन से में क्या देना है, स्तुरुमुर्ग का अंडा, स्तुरुमुर्ग का अंडा, स्तुरुमुर्ग का अंडा। अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे ज्यादा विभाजित होने वाली कोशिका कौन सी है, सबसे ज्यादा विभाजित होने वाली कोशिका, तो आपको बताना सर विभज्योतकी कोशिका होती है, विभज्योतकी कोशिका कौन सी होती है, विभज्योतकी कोशिका। तो देखिए हमने ये बेसिक फैक्ट्स भी की बात की है। हमने क्या पढ़ा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल को हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे जब इसकी स्ट्रक्चर समझाई जाएगी, तब आपको इसको और भी बढ़िया क्लियर कर दूंगा। कोशिका भित्ति इसमें एब्सेंट होती है, इसको पीपीएलओ कहते हैं। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक का मतलब छोटा, ऑर्गेनिज्म होता है, प्लूरल का मतलब बहुत ज्यादा, निमोनिया मतलब निमोनिया में होने वाला, ऐसे बोल सकते हैं। बाकी निमोनिया होता है वो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया द्वारा होता है, हम आगे पढ़ेंगे। सबसे बड़ी कोशिका स्तुरुमुर्ग का अंडा होता है, एग होता है। मैं बात को सबसे ज्यादा विभाजित मतलब विभाजित का मतलब डिवीजन होने वाला है, इसमें सबसे ज्यादा डिवीजन होता है वो होती है विभज्योतकी कोशिका। कौन सी, विभज्योतकी कोशिका कहाँ पे पाई जाती है, जैसे ये प्लांट है, प्लांट के सबसे मतलब हम कह सकते हैं टॉप में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, सबसे टॉप में पाई जाती है, यहाँ पे ये कोशिका पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। तो तब तक के लिए मैं साइड में रखता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, बाद में कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको आवाज में दिक्कत आती होगी, छोटी छोटी दिक्कतें आएंगी एक बार, ठीक है, लेकिन आप अगर साथ दोगे तो सफर है वो लंबा चलेगा, ठीक है। तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताना है कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, हमें इसमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि जो हम कंटेंट डालते हैं उसमें कोई बकवास नहीं है, सिर्फ सिलेबस ओरिएंटेड क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल। हाय हेलो सभी को नमस्कार और नमस्ते, मैं आपका साथी मोहित वर्मा। आपके इस प्लेटफॉर्म बायोलॉजी बाय मोहित वर्मा पर आप सभी का स्वागत है। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था लैब असिस्टेंट वालों के लिए, हमने सेल का जो इंट्रोडक्शन था हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हुए कि टाइप ऑफ सेल क्या होता है, ठीक है। हम बात करेंगे इसकी टाइप ऑफ सेल की। तो हम पढ़ेंगे आज कोशिकाओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, कोशिकाओं के प्रकार की बात करेंगे। कोशिकाओं के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। मेजरली इसको कहते हैं टाइप ऑफ सेल। क्या कहते हैं, टाइप ऑफ सेल, ठीक है। मेजरली हम जो सेल के जो टाइप पढ़ते हैं ना, वो दो टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है सेल, तो हम पढ़ते हैं मैक्सिमम जो टाइप की सेल होती है वो हम दो टाइप की सेल पढ़ते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, मतलब इसे हिंदी में भी प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। और एक को हम कहते हैं यूकैरियोटिक। क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। इसे भी हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं।
अगर मैं बात करूं मेजरली कि कोशिकाओं को मेजरली दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के आधार पर। न्यूक्लियस के आधार पर के दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, दूसरी होती है यूकैरियोटिक। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है, तो इसमें मीनिंग निकल के आता है प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है? प्रिमिटिव, जिसे हम आदिम कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिम कोशिका भी से कहते हैं। मतलब प्रो का मतलब एक और होता है इसमें एब्सेंट, ये एब्सेंट प्रेजेंट करता है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? फॉल्स बोल सकते हैं। फॉल्स का मतलब होता है असत्य। ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्रो मतलब प्रिमिटिव आदिम कोशिका कहते हैं, एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक, मतलब कि इसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। केंद्र का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? इसमें एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट। अगर इसमें वह कोशिका जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अगर मैं बात करूं आगे कि इसमें एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे हमने कहा सर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है, उसका अभाव होता है। ठीक है, हिंदी में लिखा होता है एक शब्द कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस का क्या होता है? अभाव होता है, उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, आगे अगर हम चले तो जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास में एक सेल है और सेल के अंदर क्या पाया जाता है? तो केंद्रक है, उसका अभाव पाया जाता है। केंद्रक का अभाव, अगर केंद्र का अभाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक में यू का मतलब होता है ट्री, जिसको हम कहते हैं सत्य। ठीक है, यूकैरियोटिक में यू का मतलब ट्री होता है, अर्थात वह कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाता है। कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस होता है, तो हम कहें कैरियोन का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस से है, न्यूक्लियस जिसका मतलब होता है केंद्रक। तो याद रखना, वह कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाता है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, वह कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक में, जैसे हमारे पास में एक सेल है, कोशिका है, कोशिका में एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, इसी में एग्जांपल क्या होंगे, तो मैं कह सकता हूं नॉर्मली पादप कोशिका प्लस जंतु कोशिका, प्लस जंतु कोशिका। तो हमारे पास में दो टाइप इसके आते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल इसमें आ जाते हैं। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा टाइप ऑफ सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल होती है और एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इसे प्रिमिटिव कहते हैं। प्रिमिटिव का मतलब होता है आदिम कोशिका। इसमें क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। फॉल्स का मतलब असत्य होता है। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस है, वो उसमें एब्सेंट पाया जाता है। मेनली किसमें पाया जाता है? ये बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। और बैक्टीरिया में जो केंद्रक होता है ना, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। जो केंद्रक जैसा लगता है ना, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, जिसे केंद्रकाभ कहते हैं हिंदी में। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रकाभ। इसे क्या कहते हैं? केंद्रकाभ। अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक कोशिका में यू का मतलब होता है ट्रू का मतलब सत्य, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। इसमें क्या पाया जाता है? वह कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। अर्थात अगर बात करें प्लांट सेल और एनिमल सेल इसमें आते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि दोनों के बीच की योजकड़ी किसे कहते हैं? तो एक सेल आती है जिसे बोलते हैं मेसोकैरियोटिक। क्या कहते हैं? मेसोकैरियोटिक सेल। और ये मेसोकैरियोटिक सेल किसमें देखने को मिलती है? हम कह सकते हैं कि कुछ पार्ट इसका यूकैरियोटिक सेल का होता है, कुछ पार्ट हमारे पास में मैं कह सकता हूं प्रोकैरियोटिक सेल का होता है। इसलिए वह कोशिका जिसमें कुछ भाग यूकैरियोटिक कोशिका व कुछ भाग प्रोकैरियोटिक कोशिका का होता है,
उसे हम मीसोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये किसमें देखा गया था, ये सेल किसमें पाई जाती है, डायफम नामक एक समुद्री जीवी है उसमें देखा गया था। डायफम नामक समुद्री जीव में ये देखा गया था। कौन सी सेल को देखा गया था, मीसोकैरियोटिक सेल में देखा गया था। कुछ पार्ट इसमें स्टोन प्रोटीन वगैरह का आता है जो कि हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे भी स्टोन प्रोटीन क्या होती है, ठीक है। कुछ पार्ट इसका किसका आता है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ पार्ट इसका प्रोकैरियोटिक कोशिका का आता है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको ये समझ में आया होगा, तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे और आगे हम इसमें क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे किसके बारे में, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका की। किसकी बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है, तो हम कहेंगे सर कोशिका झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होती है। क्या होती है, प्रेजेंट होती है, इसमें भी पाई जाती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है सेल वॉल। तो इसमें याद रखना, इसमें जो सेल वॉल होती है माइकोप्लाज्मा को छोड़ के, माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट सेल बताई थी मैंने आपको, क्या बताई थी, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। इसमें माइकोप्लाज्मा में जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है, इसमें एब्सेंट होती है, ये हमें पढ़ा था, ठीक है। बाकी जो भी हमारे पास में अदर मतलब जो भी एनिमल्स हैं इनमें किसकी बनी होती है, तो याद रखना शेष अमीनो एसिड से बनी होती है। किससे बनी होती है, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड का मतलब है कि अमीनो अम्लों से बनी होती है। किससे बनी होती है, अमीनो अम्लों से बनी होती है, अमीनो अम्लों से बनी होती है। जितनी भी शेष रिमाइंडर जो भी एनिमल बच गए, किसको छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को आपको पता है, मैंने कल ही बताया था, इसको पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसे कहते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें जो सेल वॉल है वो इसमें पाई जाती है। सेल वॉल, कोशिका भित्ति जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, वो इसमें पाई जाती है। और कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज। और सेलुलोज को हम क्या कहते हैं, तो एक याद रखना पॉलीसेकेराइड है, नेचुरल में मतलब पॉलीसेकेराइड हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, प्रकृति में सर्वाधिक मिलने वाला ग्लूकोज का एक पार्ट है जिसे हम सेलुलोज बोल सकते हैं। केंद्र की बात करें तो इसमें केंद्र का क्या होता है, हमारे पास में अभाव होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, एब्सेंट बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक में, इसमें सेल है वो पाई जाती है, मतलब न्यूक्लियस है हमारे पास में, इसमें क्या होता है, केंद्र किसमें पाया जाता है, केंद्र किसमें संपूर्ण रूप से पाया जाता है। और केंद्र के में क्या पाया जाता है, तो केंद्र में क्रोमेटिन नेटवर्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है, जिसे गुणसूत्रीय जाल बोल सकते हैं, वो इसमें प्रेजेंट मिलता है, देखने को मिलता है, गुणसूत्रीय जाल। आगे बात करें सेल मेम्ब्रेन की, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन किसमें पाई जाती है, तो ये हमें प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलती है। लेकिन मैं बात करूं इसके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन इसमें भी प्रेजेंट होती है। और किसकी बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। केंद्रिका इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होती है केंद्रिका, इसमें पूर्ण विकसित केंद्रिका इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होगा तो इसमें ये नहीं पाई जाएगी, एब्सेंट होती है। और इसमें क्या होगी, केंद्रिका पाई जाती है। इसमें पाई जाती है केंद्रिका, संपूर्ण रूप से पाई जाती है, संपूर्ण रूप से पाई जाती है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं राइबोसोम, इसमें 70s टाइप का होता है। इसमें हमारे पास 50s एंड 80s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। कोशिका का आकार होता है वो कितना होता है, 1 से लेकर 5 माइक्रोन तक होता है, 1 से 5 माइक्रोमीटर तक होता है। इसमें बात करें तो 5 से 20 माइक्रोन तक होता है, 5 से 20 माइक्रोन तक होता है, तो ये हमने नॉर्मली मैंने बात की है किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की, किसकी बात की है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसमें भी पाई जाती है।
सेल वॉल इसमें माइकोप्लाज्मा को छोड़ के जितने भी एनिमल हैं, जितने भी बैक्टीरिया, उनमें अमीनो अम्लों की बनी होती है, इसमें सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। मुख्यतः सेल वॉल किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है, जो कि हम नेक्स्ट बात करेंगे, प्लांट सेल में पाई जाती है। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन या इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, इसको क्या लिखेंगे? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट, इसमें भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। बाकी इसमें एब्सेंट होनी चाहिए न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इसमें एब्सेंट होती है। इसमें क्या होती है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और इसमें क्या होती है? प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। केंद्रिका इसमें एब्सेंट होती है। राइबोसोम इसमें 70s, इसमें 50s एंड टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है। तब तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस की बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने बात की गुणसूत्रीय स्थिति, मतलब क्रोमोसोम की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है? क्रोमोसोम की पोजीशन इसमें कहां पे पाई जाती है? तो नॉर्मली हम कहते हैं कि सर ये किस में देखने को मिलता है? केंद्रक में। किस में देखने को मिलता है? केंद्रक में। केंद्रक होता नहीं है तो न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोइड में देखने को मिल सकते हैं। नॉर्मली मैं बोलूं तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? कोशिका द्रव्य में। यूकैरियोटिक में बात करें तो किसमें देखने को मिलता है गुणसूत्रीय? तो हम कह सकते हैं सर केंद्रक में। केंद्रक में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर बात करें स्टोन प्रोटीन, इसमें क्या होती है? एब्सेंट होती है। स्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होती है, लेकिन इसमें क्या होती है? हमारे पास में प्रेजेंट होती है, स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। अगर इसमें बात करें डीएनए कम तथा सदैव एगुणित होता है, मतलब हैप्लॉइड टाइप का होता है। इसमें कैसे होता है? हैप्लॉइड टाइप का होता है। इसमें क्या होता है? डीएनए ज्यादा, तथा इसमें क्या होता है? डीएनए ज्यादा या मैं कह सकता हूं अधिक होता है। प्लस कैसे होता है? द्विगुणित होता है। कैसा होता है? अगुणित तथा द्विगुणित दोनों टाइप का पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? अगुणित तथा द्विगुणित दोनों प्रकार का पाया जाता है। दोनों प्रकार का पाया जाता है। अगर मैं बात करूं जो वैक्यूल्स होती है, जो रसदानी होती है, वो इसमें एब्सेंट होती है, लेकिन इसमें मेजरली प्लांट सेल में देखने को मिलती है। प्लांट सेल में रसदानी मिलती है देखने को, और इसमें प्रेजेंट बोल सकते हैं, इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। मैं कह सकता हूं सर इसमें उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। असूत्री विभाजन इसमें पाया जाता है, लेकिन इसमें बात करें तो समसूत्री व अर्धसूत्री दोनों प्रकार की पाई जाती है। समसूत्री व अर्धसूत्री, मियोसिस एंड माइटोसिस, माइटोसिस दोनों पाया जाता है। मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों प्रकार का इसमें क्या पाया जाता है? विभाजन पाया जाता है। लैंगिक जनन इसमें एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें लैंगिक जनन व अलैंगिक दोनों पाए जाते हैं। अलैंगिक दोनों होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें मेजरली बैक्टीरिया देखने को मिलता है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, जीवाणु में देखने को मिलता है। साइनोबैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, रिकेट्सियाई इत्यादि। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास इत्यादि में देखने को मिलता है। इसकी बात करें तो नॉर्मली हमें पता है कि प्लांट में जंतु कोशिका में देखने को मिलती है। प्लांट सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने आपको टाइप ऑफ सेल की बात की। टाइप ऑफ सेल की अगर बात करते हैं तो सेल दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक का अभाव होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है, इसलिए उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। दोनों में मैंने डिफरेंस थे वो मैंने बता दी। अब इसके नेक्स्ट जो टाइप होगा वो हम पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल, लेकिन थोड़ा डिफरेंस पढ़ेंगे नॉर्मली। उसके बाद में इनकी जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो हम नेक्स्ट डे बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इसको मैं साइड में रखता हूँ, आपको नोट डाउन करना है वीडियो को पॉज करके, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
चलिए अब हम थोड़ी बात करते हैं। हमने कोशिकाओं के प्रकार पढ़े, तो हमने कोशिकाओं के प्रकार में अगर बात करूं कि हमने क्या पढ़े, कोशिका के प्रकार। और कोशिका के जो प्रकार हैं उसमें हमने दो बातें पढ़ी कि कोशिका होती है मेजरली दो भागों में बंटी होती है। एक को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, मैं दूसरी को बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। अगर मैं बात करूं कि प्रोकैरियोटिक के आगे टाइप तो नहीं होते, लेकिन यूकैरियोटिक के आगे दो भागों में बंटी होती है। ठीक है, एक हमारे पास में होती है पादप कोशिका और एक हमारे पास में होती है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका, अगर इनके डिफरेंस की मैं बात करूं, प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस की मैं बात करूं, तो आपको बस ज्यादा कुछ नहीं रखना, इसमें एक ट्रिक होती है कोरिल। इसमें क्या याद रखना आपको, कोरिल एक हिंदी मीडियम वालों के लिए ट्रिक है, आपको ये याद रखना। को का मतलब इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति से है। री का मतलब यहां पे क्या है, री का मतलब है रिक्तिका, जिसे हम वैक्यूल बोलते हैं। लय का मतलब यहां पे लवक प्लास्टिड से। तो देखिए, तो याद रखना प्लांट सेल में तीनों ही चीजें पाई जाती है। इसमें क्या मिलता है हमें, कोशिका भित्ति मिलती है, कोशिका भित्ति मतलब इसमें सेल वॉल मिलती है। ठीक है, इसमें पाई जाती है। हमने पूछा कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है, ये हमने पीछे पढ़ा भी था। दूसरी बात हमने कि इसमें क्या पाया जाता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि इसमें लवक पाया जाता है, लवक हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं, इसमें पाया जाता है। और इसमें 3 नंबर पे जो बात करें तो इसमें क्या पाई जाती है, मेजरली रिक्तिका पाई जाती है, इसको हम कहते हैं वैक्यूल। क्या पढ़ेंगे, वैक्यूल। तो इसमें क्या होती है, सेल वॉल जंतु कोशिका में नया होती है, इसमें क्या मिलती है, सेल मेम्ब्रेन मिलती है। क्या मिलती है, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें जो लवक होता है वो इसमें एब्सेंट होता है। रस रिक्तिका की बात करें, इसमें माइक्रो वैक्यूल पाए जाते हैं, वैक्यूल पाए जाते हैं, लेकिन माइक्रो मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म रसधानी इसमें पाई जाती है। रसधानी या रिक्तिका बोल सकते हैं, इसमें देखने को मिलती है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, कोशिका के प्रकार पढ़े, टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के दो एग्जांपल हैं, हमने कहा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। हमने दो बातें पढ़ी इसमें, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दोनों की हमने बात की है। और प्रोकैरियोटिक में बात करें तो उसमें क्या हमें जरूरी देखने को बैक्टीरिया देखने को मिलता है। जो बैक्टीरिया होता है अपने आप में क्या होता है, तो हम कह सकते हैं सर प्रोकैरियोटिक होता है। तो ये हमने बात की है। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, आपकी इसमें क्या राय है, हमने इसमें कुछ कमी की है या कुछ अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर कुछ कमी आपको दिख रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले आपको ये जितना भी मटेरियल है बायोलॉजी का कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।